राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल का ऐसा कौन सा आवश्यक सामान होता है जो हमें लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर लेना होता है। और साथ ही जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं तो हमें ऐसी कौन सी आवश्यक बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल का एक हम सिंहासन ले लेंगे। आप जितने भी बड़े लड्डू गोपाल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिंहासन लेना है। आप सिंहासन इतना बड़ा लीजिएगा कि आप चाहें तो उसको बेड भी बना सको, यानी लड्डू गोपाल को उस पर सुलहा भी सकें और दिन में आप उनको बिठा भी सकें। साथ में ही लड्डू गोपाल आप जितने बड़े ले रहे हैं उसी के हिसाब से हमें 2 ड्रेसें भी लेनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में हमें दूसरे वस्त्र पहनाने होते हैं, यानी धुले हुए वस्त्र पहनाने हैं। ड्रेस के ही मैचिंग की आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए मुकुट या फिर पगड़ी ले सकते हैं, या आपका जो मन चाहे वो लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी ले सकते हैं। तो 2 ड्रेस ले लेनी है हमें लड्डू गोपाल की। उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल के लिए लेने हैं बर्तन। तो देखिए, बर्तन जो होते हैं आप चाहें तो घर में ही कोई न्यू बर्तन हो उनको निकाल सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, या फिर आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए आप अलग से बर्तन लेकर आ सकते हैं। जब आप लड्डू गोपाल के लिए वो बर्तन यूज़ करेंगे, भोग में प्रयोग करेंगे, फिर वो हमें अपने लिए यूज़ यानी किचन में प्रयोग नहीं करने होते हैं। आप लड्डू गोपाल के लिए पीतल के, स्टील के, तावे के, चांदी के, किसी के भी अपने श्रद्धा अनुसार, अपने बजट अनुसार आप लड्डू गोपाल के लिए बर्तन ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो बर्तन हैं वो स्टील के बर्तन सबसे अच्छे रहते हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, आप किसी भी मौसम में उनका यूज कर सकते हैं। और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए हमें एक लेनी है बंसी, जो कि लड्डू गोपाल आप जब लेकर आएँ तो उनके लिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको बंसी। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप इसमें से कुछ कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सामान है। साथ में ही हमें लड्डू गोपाल के लिए एक, आप चाहें तो लड्डू गोपाल के साइज़ की तुलसी की माला ले सकते हैं, या आप कोई भी तुलसी की माला ले सकते हैं। ये हमें उन कंडीशन के लिए लेनी है कि जब हम एकादशी होती है या पूर्णिमा तिथि होती है या संडे होता है तब हम तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो इस तुलसी माला का प्रयोग करके आप भोग लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हमें लड्डू गोपाल के लिए चंदन ले लेना है। ये जो भी चीज़ें आप लेना चाहो वो अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब मैंने आपको चंदन दिखाया है। आप चंदन सुगंध वाला ले सकते हैं, प्योर चंदन ले सकते हैं, और गिट्टी वाला आता है वो भी ले सकते हैं, या लकड़ी वाला चंदन होता है वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से चंदन ले सकते हैं। साथ में ही हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए एक पात्र की ज़रूरत होगी। चाहे तो आप घर में से ही कोई भी बर्तन ले सकते हैं, या न्यू बर्तन आप लड्डू गोपाल के लिए मार्केट से ला सकते हैं। आप वो पात्र पीतल का, स्टील का, चांदी का, किसी का भी ले सकते हैं। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं इतना बड़ा लीजिएगा कि आप जब लड्डू गोपाल को उसमें स्नान कराएं तो आराम से आप उनको बिठाकर स्नान करा सकें। तो देखिए, लड्डू गोपाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब हम लड्डू गोपाल लेंगे तो हमें कौन सी वो बातें हैं जो याद रखनी होती हैं। तो देखिए, जब आप लड्डू गोपाल लें तो उनके राइट हैंड की तरफ आपने देखा होगा छाती पर यानी चरण चिन्ह बना होता है, एक पैर का निशान बना होता है। ये जब भी आप लड्डू गोपाल लें ये आप चीज़ें ज़रूर देखें। और दूसरा, लड्डू गोपाल के चरणों पर स्वास्तिक बने होते हैं, दोनों पर बने होते हैं, कभी कभी एक पर बना होता है। तो देखिए, आप ये लड्डू गोपाल को जब लें तो चरण चिन्ह और दोनों पैरों पर स्वास्तिक जरूर बना होना चाहिए। और जब आप लड्डू गोपाल लेकर के आएँ तो साथ में ही हमें एक गौ माता भी लेनी है। देखिए, गौ माता की चाहें तो आप फ़ोटो रख सकते हैं, चाहें तो कोई भी एक मूर्ति, आप चाहें तो पीतल की, चांदी की, अष्ट धातु की, या पत्थर यानी जो मार्बल के पत्थर की होती हैं वो आप गाय माता ले सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा में कहा जाता है जब हम किसी अवस्था में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, पीरियड्स में सेवा ना कर पाएँ, या 1-2 घंटे के लिए जब हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी तबीयत या फिर घर पर होते हैं, ठीक नहीं होती है, उस स्थिति में जब हम सेवा नहीं कर पाते तो वो सेवा हमारी गाय माता पूरी करती हैं। ये वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लड्डू गोपाल के लिए। इसमें से आप कोई भी चीज़ कम नहीं कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें लड्डू गोपाल के लिए और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ें लड्डू गोपाल के साथ ही लेकर के आनी होती हैं। और धीरे धीरे तो लड्डू गोपाल अपनी व्यवस्था खुद करा ही लेते हैं भक्त से, वो सारी चीज़ें अपने आप ही अपने लिए मंगा लेंगे आपसे।
तो लड्डू गोपाल को जब आप लेकर आएँ तो थोड़े आप साइज़ बड़ा लेकर के आएँ, क्योंकि पहले आप लड्डू गोपाल को घर ले आते हैं, फिर आपको ये लगता है कि ये लड्डू गोपाल छोटे हैं, हम थोड़े और बड़े लड्डू गोपाल लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए, इसलिए पहले ही आप अपने मन में बिठा लें कि हमें इतने बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल लेकर आने हैं, क्योंकि बार बार इनकी आकृति बड़ी या छोटी आप नहीं कर सकते हैं। जो आपके घर लड्डू गोपाल आ गए उनकी आपको प्रॉपर सेवा करनी होगी और बहुत ही भाव के साथ सेवा करनी होगी। और जब आप मार्केट लड्डू गोपाल लेने जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर छवि वाले आपको लड्डू गोपाल मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको लगता है हमारे घर जो लड्डू गोपाल है हम जो लेकर गए थे तो वो इतने सुंदर नहीं है। देखिए, वो आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से सुंदर होते हैं। आजकल के जो मार्केट में लड्डू गोपाल आ रहे हैं उनकी छवि ऐसी बनाई जाती है कि वो स्वयं आपको ऐसे सुंदर और स्माइल करते हुए मिलेंगे। तो ऐसा अपने मन में विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि आपके लाला सुंदर नहीं है। जो भी हैं बस भाव से उनकी सेवा करते रहिएगा। तो ये वो सारी सामग्री है जो लड्डू गोपाल को जब लाएंगे अपने घर तो उनके लिए हमें ज़रूरी चाहिए होती है। तो आप लोगों के लड्डू गोपाल को कितने साल हो गए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।